बार बार चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर समरा साबिर माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, हमने कोशिश तो की है, ज़रा हम पहले अपने ऑडियंस को ज़रा थोड़ा सा बता सकेंगे जो फाइबर है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक मरतबा फिर से जो आपके देखने वाले हैं उनको आप बताएगा कि किन किन अशिया में मौजूद है और ये कितना ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए। जैसे कि आजकल एक बड़ी तादाद में लोग डाइट करते हैं तो सबसे पहले रोटी वगैरह छोड़ देते हैं, फल वगैरह छोड़ देते हैं। जिस तरह से हम ब्रेक में भी जिक्र कर रहे थे कि कीटो डाइट वगैरह ये हमें फल से भी दूर रखती है, रोटी से भी दूर रखती है, तो फाइबर तो कट हो गया, फिर दीगर जो मसाइल हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को अपनी बैलेंस डाइट का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी डाइट है, इंटरमीडिएटिंग है, कीटो है, या जो भी हमें हेल्थ कॉन्शियसनेस पे मजबूर करती है कि हम उसको देखें, तो हमें सबसे पहले तो अपनी बैलेंस डाइट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब बैलेंस डाइट में हमारे पास सब कुछ आता है, फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आती हैं और हायर कंटेंट फाइबर का भी आता है, ठीक है। तो जब हम ऐसी डाइट्स की तरफ जाते हैं, ना कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से दूर होते हैं, हम लोग अपनी जो है ना हेल्थ को टोटली डिग्रेड कर देते हैं, हम टोटली उस चीज़ से कट ऑफ हो जाता है। तो सबसे पहले हमें हेल्दी जो डाइट है उसको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है। तो ये जो फाइबर का रोल है बैलेंस डाइट में, वो इसका ये है कि ये हमें सबसे आजकल बहुत ये इशू चलता है, पेशेंट्स आते हैं, वैसे भी हमारे घरों में भी ये मसले होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। कॉन्स्टिपेशन क्योंकि इसका एक तो ये है ना कि अब ये विंटर्स का मौसम था तो हम पानी नहीं पीते ज़्यादा, ठीक है। पानी पीने की हैबिट आदत नहीं है हमारे। जब हम ज़्यादा पानी ही नहीं पी रहे, ऊपर से हम कार्ब्स खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं इतने ज़्यादा, तो वो डिजोल्व बॉडी में कैसे होंगे? तो वो कॉन्स्टिपेशन ही क्रिएट करेंगे जब बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें फाइबर का इंटेक करना है। ठीक है, फाइबर किन किन बिल्कुल किन किन चीज़ों में है और कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान में जो क्वांटिटी का एक वो रुझान है वो बड़ा गलत है। वो पेट भरने तक वो कहते हैं क्वांटिटी चलती रहनी चाहिए। हमारे ये भी बहुत होता है कि ये हम हेल्दी खा रहे हैं, पेट भर के खाओ, जितना हमें पोषण सही सबसे पहले अपना कंट्रोल करना है। अगर हम फास्ट फूड भी खा रहे हैं तो ये भी तो खाने के लिए ना, हर चीज को नहीं कह सकते कि इसको सारी को निकाल दो, टोटली भी हेल्दी डाइट पे रहो या सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओ। ये हम दोनों ने सब कुछ खाना है। तो अक्सर लोग न्यूट्रिशनिस्ट के पास इसलिए भी नहीं आते कि ये सारा कुछ बंद करवा देती हैं, सिर्फ हेल्दी डाइट खानी, ऐसा नहीं होता। आपको बैलेंस डाइट रखनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कॉन्स्टिपेशन का जिक्र किया, बड़े बुजुर्ग लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ इससे बढ़ जाती है। अक्सर छोटे बच्चों को, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहे होते, सिर्फ दूध पर होते हैं, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स भी सोशल मीडिया पर भी देखते रहते हैं, अखबारों में भी एक सेहत के हवाले से प्रॉपर एक उन्होंने रखा होता है हिस्सा। आम के छिलके में कहा जाता है कि अगर आप उसका थोड़ी सी अगर बाइट लें, और जिन लोगों को स्टमक के मसले हैं या कॉन्स्टिपेशन के मसले हैं, तो उसमें फुल ऑफ फाइबर है। वैसे तो आम में भी है, हर फल में भी है, और इसके साथ साथ जो अंजीर है उसका इस्तेमाल भी, क्योंकि जो 2 अंजीर अगर आप गालिबन यूज़ करते हैं तो उसमें जो 35 ग्राम है या जो आपके पूरे डे की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल 25 to 30 ग्राम जो है ना, ये हमारी फाइबर की डेली इंटेक है, ठीक है। ये हमारी नीड है, हर बॉडी को इसकी ज़रूरत है, वो बच्चा हो बड़ा हो, ठीक है। इतना तो हर बंदे को नॉर्मली लेना चाहिए। बाकी ये है कि ये हमारे पास हम ग्रीन वेजिटेबल से हट गए हुए हैं। हम लोग आते हैं फास्ट फूड की तरफ, या हम मीट लवर्स होते हैं, चिकन लवर होते हैं, ठीक है। हमारे ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो रिच इन फाइबर होती हैं वो। साग कौन खाता है आजकल? बच्चे तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, और वैसे भी घर में जो बन रहा हो, जो माँ बाप खा रहे हैं, बच्चों ने वही खाना है ना। अब जब सभी हम रोटी भी वाइट रोटी, मैदे की बनी हुई रोटी का इस्तेमाल करते हैं, गंदम की प्रॉपर वो इस्तेमाल नहीं की जाती। अब ये हमारा स्टेपल फूड है, ठीक है। अब हम इसमें भी प्योरिटी हमें नहीं मिलती है। हम सिर्फ वाइट आटे की तरफ आ गए हैं कि वो जो टोटली है कि वो सिर्फ वाइट आटे की टोटली, वो मैदा होता है, वो तो कोई आटा ही जो कोई भी गंदम का है, वो उसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो उसके अंदर फाइबर क्या, उसके अंदर कोई भी आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। सिर्फ हम मैदे की रोटी खा रहे हैं और मूव्स टुवर्ड क्रोनिक डिजीज। ठीक है डॉक्टर साहब, आजकल जो सबसे ज़्यादा लोगों को इश्यूज हैं, वज़न का बढ़ जाना है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, तो फाइबर की इनटेक किस तरह से इन तमाम चीज़ों को भी कंट्रोल में रखती है? इसमें सबसे पहले हम लोग अपने फाइबर को ही अपने लिए ना डेंजरस बना देते हैं। वो कैसे? जब हम फ्रूट जूस बनाते हैं तो हम सबसे पहले उसका छिलका उतार देते हैं, उसका पील रिमूव कर देते हैं। जब पील रिमूव करके एक फ्रूट को आप हेवी अमाउंट में उसका जूस बनाते हो ना, तो जब उसको हम ग्राइंडिंग प्रोसेस में लेके आते हैं, उसके अंदर से ना वो क्या कहते हैं, सारे न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं, तो वो हमें डायबिटीज क्रिएट कर देता है, ठीक है। अगर हम वही उसको पील के साथ लें और मॉडरेट
पोर्शन में लें और उसको हम डाइल्यूटेड फॉर्म में लें, पतला सा करके जूस बनाएं और थोड़ा फ्रूट का इस्तेमाल करें, तो वो हमारी हार्ट डिसीज के लिए, इवन डायबिटीज वालों को सारा फ्रूट बंद करवा दिया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है। क्यों बंद करवाया जाता है कि हमारे मुल्क में जब कोई चीज लेने की तरफ आता है ना, तो एक ग्लास का आपको होता है कि भाई ये थिक जूस बना हो, ठीक हो, हम लोग को डाइल्यूटेड फॉर्म में लेना है। हर बंदा फ्रूट खा सकता है, किन्नों भी खाते हैं तो दर्जन खा जाते हैं। जैसे कि अनवार ने जिक्र किया था, हम जब इस सेगमेंट का आगाज कर रहे थे कि हमारे हम एक ही तरह का हम खाना बनता है और एक ही तरह की ग़िज़ाएं हम खाते हैं। अब अगर हम अनाज का चलें जिक्र कर लेते हैं, दालों का जिक्र कर लेते हैं, तो वो चने की दाल मोस्ट रेटेड दाल है, माश की दाल मोस्ट, इवन तंदूर वगैरह पर भी मोस्ट फेवरेट दालें यही होती हैं। अगर मैं जिक्र करूं फलियां, कचनार या जो ये वाली चीजें दूसरी दालें हैं, लोबिया हो गया, ये इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता हमारे यहाँ। ये जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको तो इनके नाम भी नहीं पता होंगे, क्योंकि घरों में खाई ही नहीं जाती, और लोगों के घरों में ये नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनते। और इसी में हमारे पास रिच यही फाइबर होती हैं, और हम लोग उस चीज से ही हट जाते हैं। अब फ्रूट्स हैं, उसके अंदर आपके पास बेरीज हैं, ठीक है, अब इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम रेगुलर बेस पे नहीं करते हैं। कोई भी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कैरेट्स हैं, जैसे आपने पहले भी बताया, तो ये कोई भी वेजिटेबल है, हर वेजिटेबल आपको फाइबर दे रही है डेली बेस पे। फिर बनाने का तरीका भी तो डॉक्टर समझा बड़ा गलत है कि हम इतना पका देते हैं कि जितने न्यूट्रिएंट्स उसमें हैं वो तो सारे हवा हो जाएंगे ना। अगर हम थोड़ा सा रॉ हलवा टाइप सालन चाहिए होता है हम लोगों को, ठीक है, पूरा वो मैश्ड हो, तो हम लोगों ने कहा मतलब वो बचपन की ही बातें होंगी। अम्मा बताती थी कि बचपन में वो लोग अपने बचपन में कच्ची गाजरें, शायद अब तो लोग खाते ही नहीं है, फैशन के भी अगेंस्ट हो जाएगा, या शलजम कच्चे पुराने जमाने में लोग खाया करते थे, अब तो सैलेड का कोई अभी नहीं है। हम लोग बाहर होटलिंग के लिए जो है, तो हमारे पास हम लोग अपना खाना खा रहे थे, हमारा सैलेड वाली जो प्लेट होती है ना, वो बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी होती है, तो वो फिर ये थोड़ा सा मसला करता है आपको हार्ट डिसीज में, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपको हार्ट का मसला, आपको लीवर का, इवन स्टमक, क्योंकि हम लोग एक तो वो मैदे की बनी हुई रोटी खा रहे हैं, फिर हम पिज्जा बर्गर की तरफ जाते हैं, ठीक है, और हमारी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट की। तो डेली बेस पे जो फिर डाइट है, डाइट स्केड्यूल होना क्या चाहिए? डाइट स्केड्यूल मैं पहले ही इस बारे में बात कर रही हूँ कि बैलेंस डाइट को रखें अपनी। जरूरी नहीं होता, कुछ लोगों को लगता है कि हमारी तो अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है इतनी कि हम लोग बैलेंस डाइट में, तो हमारे पास हर तरह की वैरायटी आती है। जरूरी नहीं होता कि एक टाइम पे आपने हर वैरायटी लेनी है, आपके पास पूरा दिन होता है। ठीक, डॉक्टर समरा, बहुत सारी माओं के लिए ये जो सेगमेंट है या जो मेरा अगला सवाल है वो बड़ा, आपका जवाब बहुत यूजफुल हो सकता है। जो इन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं और बच्चे घबराते भी हैं, डरते भी हैं, और पेनफुल भी होता होगा आई एम श्योर बच्चों के लिए भी। क्या खाना चाहिए, क्या ग़िज़ा में ऐड ऑन करना चाहिए कि बच्चों को रिलीफ मिले उससे? इसके बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा आपको बताया कि जो माँ बाप खाते हैं बच्चे भी वही खाते हैं, तो इसमें बच्चों से पहले माँ बाप को अपनी रूटीन सेट करनी चाहिए कि वो बाहर के खाने से अवॉइड करें, वो घर में ऐसी चीजें बनाएं ताकि बच्चों को उनकी आदत हो। अब जब माँ बाप ही ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे तो बच्चा कहाँ से खाएगा, ठीक है, साग पालक, ठीक है। अब इस तरह बच्चा नहीं खाता, इसको मॉडरेट करके हम लोगों ने इसकी जो है ना इनिशिएटिव, वो जो रेसिपीज को लेके चलना है कि जैसे साग है, पालक है, इनकी शामियां बना लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समरा साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी फाइबर फूड के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। Tonight celebrating the third iteration of the ADA Awards of Architecture, Design and Art. They were initiated in 2019 and today we'll be celebrating the second cycle and the third cycle. It's a long drawn process of the year and finally we are at the awards. मुझे बहुत खुशी है कि लाहौर में और स्पेशली वॉल सिटी के अंदर ये अवार्ड्स जो हैं ये दे आर टेकिंग प्लेस, और इट्स सच अ यू नो रिफ्रेशिंग आइडिया कि आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और आर्ट को रिकग्नाइज किया जा रहा है पाकिस्तान में और लाहौर में, और बहुत सारे बाहर के मुल्क के आर्टिस्ट आए हुए हैं लाहौर में। इट इज़ सो अमेजिंग, और ये दोबारा से जो हमारी ओल्ड सिटी है इसके अंदर आज जान आई हुई है, इतना खूबसूरत ये सारा लग रहा है। सो इट्स सच अ रिफ्रेशिंग कि जो आजकल मुल्क के हालात है उसके अंदर ये इट्स लाइक अ हार्ट बीट कि एकदम से कोई जान आ गई हमारी सिटी में। सो आई एम वेरी हैप्पी।
ADA अवार्ड्स हो रहे हैं आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स को रिकग्नाइज करने के लिए, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज साल साल जो लोग मेहनत करते हैं पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए, एक ग्लोबल रिकग्निशन के लिए और पाकिस्तान को ऑनर लाने के लिए, उनको पाकिस्तान के अंदर रिकग्नाइज करना और उनको ऑनर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई अप्रिशिएट, कंग्रेचुलेट देम एंड आई होप दैट ये हर साल होता रहे और अमेजिंग आर्टिस्ट को हम रिकग्नाइज करते रहें. अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ किंसा नजम, आई एम अ न्यूयॉर्क बेस्ड पाकिस्तानी आर्टिस्ट. तो मैं इधर आई हुई हूँ न्यूयॉर्क से अपने सेकंड सोलो शो के लिए, और मुझे ये ADA के अवार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आके, क्योंकि इट्स अबाउट टाइम के रिकग्निशन मिले आर्टिस्ट को, आर्किटेक्चर्स को, डिज़ाइन को, और ये प्लेटफॉर्म बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के लिए. एंड आई होप दैट इट कीप्स हैपनिंग मोर ऑफन एंड मोर प्लेटफॉर्म्स गेट्स क्रिएटेड इन पाकिस्तान. थैंक यू. This is a beautiful event at the Lahore Fort, the ADA Awards. I'm honored to be attending it. My first time in Pakistan. I'm really glad to be here. I found a fantastic environment, new good friends, and so it was really nice. I learned a lot, but especially I have learned that I have much more to learn in the future. So I am willing to come back. देखिए, मेरा नाम ज़ोहरा हुसैन है, मैं कराची से आई हूँ. मैं चौकंदी आर्ट गैलरी चलाती हूँ. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है ADA का, और हालांकि मुझे थोड़ा सा चलने फिरने में तकलीफ़ है, मगर ये मेरी बहुत इज़्ज़त अफजाई है कि मुझे यहाँ बुलाया गया. और ADA बहुत ही अच्छी मैगज़ीन है, और स्टैंडर्ड की मैगज़ीन रन करना कोई आसान काम नहीं है. आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन एंड आर्ट के इस अवार्ड की सीरीज़ बहुत कंस्ट्रक्टिव स्ट्रगल है, जिसमें हम अपनी हिस्ट्री को अगर एनालाइज करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो किसी भी सोसाइटी में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ट्रेंड्स होते हैं, वो पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ में हमेशा उसके आर्ट एंड कल्चर का आफ्टर इफेक्ट होते हैं. लाहौर शाही किले में होने वाली रंगारंग तकरीब के मनाज़िर आपने देखे, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की. कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.